Good morning students, welcome back to the maths class. We are studying your chapter 5th that is multiples and factors. Last previous videos में मैंने आपको multiples की properties, then factors की properties, HCF क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं, LCM और LCM को फाइंड करने के वेज, ये सब आपको सिखा दिया है. अब आपका बिल्कुल एंड का एक दो टॉपिक्स बाकी हैं, हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे. तो ये एक फॉर्मूला है, या आपके क्वेश्चंस में भी काम आएगा, एग्जाम्स में भी, और जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं सब में इन्हें आप देख लो. क्या है ये, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. यानी जैसे आपको दो नंबर दिए हैं, कोई से भी टू नंबर्स दिए हैं और आपसे बोला कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकाल सकते हैं. इसका इजी वे क्या है, जो दो नंबर दिए हैं, जैसे हमें m और n, ये टू नंबर्स दिए हैं, m और n टू नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका HCF निकाल देंगे, तो उससे LCM हमें इजीली मिल जाएगा. यानी होता क्या है, किसी भी टू नंबर्स के LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई दो नंबर है उनका जो LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, उन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. ठीक है, कैसे हुआ देखो फिर से समझो. टू नंबर्स है हमारे पास m और n, m का mn का LCM निकाला और HCF निकाला. अब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा. आया सबको समझ में, क्लियर है. जैसे आपने 12 और 24 ले लिया, 12 और 24 ले लिया, अब क्या करो, 12 को और 24 को मल्टीप्लाई करो और 12 और 24 का LCM और HCF निकालो, उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल. तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. यानी जिन दो नंबर्स का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं, ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है. जिन टू नंबर्स का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं वो उन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. जिन टू नंबर्स का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं उसका प्रोडक्ट उन टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे कह देगा कि टू नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, देयर आर टू नंबर्स, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 36. ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन देगा कि यहाँ पे टू नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 36, और उन टू नंबर्स का HCF आपको दे दिया 3. अब आपसे वो पूछेगा कि इन टू नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट तो 36 है, HCF क्या है, 3. आपसे पूछेगा कि इनका LCM निकालो, तो कैसे निकालेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, अब आपको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, क्या है वो, 36, तो यहाँ लिख देंगे हम 36. LCM आपको फाइंड करना है तो LCM ऐसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय HCF आपको गिवन है 3. ठीक है, अब देखो जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट में होती है तो जब उसे इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो क्या चल जाती है, डिवाइड में. कहाँ चल जाती है, डिवाइड में. तो हमें क्या फाइंड करना है, LCM. तो हम क्या करेंगे, LCM को तो यहीं रहने देंगे और 3 कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में, 36 अपॉन 3. 36 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 12. यानी ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो क्या है 36 और HCF क्या है 3, उनका LCM क्या आ जाएगा, 12. कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूले से, इस रिलेशनशिप से, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. क्लियर है सबको, ये वाला फॉर्मूला ये सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में भी काम आता है. ठीक है किड्स, कैसे सॉल्व करते हैं वो सबको आ गया. जो हमें गिवन होता है उसको लिख देते हैं और जो हमें फाइंड करना होता है उसको लिख के ऐसे डिवाइड की फॉर्म में भेजते हैं, हमें आंसर मिल जाता है. ठीक है किड्स, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. ओके, आप इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इवन एंड ऑड नंबर. वैसे तो ये सब बच्चों को पता होगा बट फिर भी समझाती हूँ. इवन नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ऐसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जैसे कोई सा भी ऐसा नंबर जिसको जब हम 2 से डिवाइड करें तो लास्ट में हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0. यानी ऐसे नंबर
जो 2 से बिल्कुल कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, या फिर 2 जिन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या बचता है 0, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इवन नंबर। जैसे कि आपने लिया 24, इसको 2 से अब आपको पता करना है कि 24 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। 2 1s are 2, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 0। अब 4 को नीचे ले आएंगे, 2 2s are 4, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 0। यानी 24 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि इसके रिमाइंडर में क्या आया 0। इसका मतलब 24 इज अ इवन नंबर, 24 इज एन इवन नंबर, 24 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी ऐसे नंबर्स जिनको 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, सच नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, यानी जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सब क्या है, इवन नंबर। 10 12 14 16 एंड सो ऑन, अनकाउंटेबल है, बहुत सारे, ये सब क्या है, इवन नंबर। क्या है ये सब, इवन नंबर। सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वही, अब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर को छोड़ दिया, जो बचे हुए नंबर है वो क्या आ गया, ऑड नंबर। यानी सच नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने 25 लिया, 25 चलो 15 लिया, 15 ले लिया। अब 15 को आपको पता करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 7s are 14, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 1, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी 15 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 है ये एक इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये एक ऑड नंबर हुआ। सच नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर। क्या कहते हैं किड्स उनको, ऑड नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बचा यहाँ पे, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनको तो क्या कहते हैं, इवन नंबर, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर सबको क्लियर हुआ, वेरी गुड, नोट कर लीजिए चाहे तो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब क्या होते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स जो, देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मल्टीपल्स और फैक्टर्स की, तब मैंने आपको बताया था, और डिवीजन की भी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो बताया था जो 1 होता है वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और एक नंबर खुद को डिवाइड करता ही करता है। जैसे एक नंबर लिया हमने 15, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 1 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 15s are 15, 0। सिमिलरली 15 को 15 से भी कर सकते हैं, 15 1s are 15, 0 आ गया। यानी कोई सा भी नंबर उसके मल्टीपल वो 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा और अपने आप से भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी ले लो, 1 2 3 4 5 1000 लाख 750 725, कोई सा भी नंबर ले लो, वो 1 से भी डिविजिबल होगा और अपने आप से, एक खुद का जो नंबर है वो अपने आप से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 3 ले लिया, अब 3 1 से डिविजिबल है, 1 3s are 3, सब्ट्रैक्ट किया 0। 3 से भी डिविजिबल है, 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट किया 0, ठीक है। 3 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, पर 3 क्या किसी और से डिविजिबल है, क्या 3 किसी और नंबर के टेबल में आता है? 3 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, 2 में नहीं आता, फिर खुद से डिविजिबल है, उसके बाद 4 5 6 7 और किसी भी टेबल के नंबर में नहीं आता। यानी 3 के सिर्फ कितने हैं, कितनों से डिवाइड हो सकता है ये, 3 सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है। कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है किड्स?
सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर अपने आप से, यानी 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी 3 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 के ओनली 2 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स? एक तो 1 सबका फैक्टर होता है और एक 3 खुद, यानी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से, यानी अ नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे 7, फॉर एग्जाम्पल 7 लिया, 7 1 से डिविजिबल होगा और 7 7 से डिविजिबल होगा। पर क्या 7 किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं, 7 किसी और नंबर में की टेबल में नहीं आता, यानी 7 के टोटल कितने फैक्टर्स हुए? ओनली 2। तो इन शॉर्ट ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो तो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में आता है और 2 में आता है। 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, ठीक है। यानी ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो ही क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। सेकंड आया आपका कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 1 और वो नंबर इटसेल्फ, यानी 1 भी फैक्टर होगा और वो नंबर खुद से फैक्टर होगा ही होगा, उसके अलावा दूसरे नंबर्स भी उसके फैक्टर हुए, तो वो कौन सा बन जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। इन शॉर्ट ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। सच नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2 आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 6 को किससे कर सकते हैं? सबसे पहले 1 से करेंगे, 1 1s are 6, कितना बचा? 0। इसका एक फैक्टर तो क्या हो गया? 1। सेकेंड आपने क्या किया? 6 को 6 से किया, 6 को 6 से डिवाइड किया, 6 1s are 6, कितना बचा? 0। यानी इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 6 है। अब क्या करें? इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 को 2 से, 2 3s are 6, यानी 6 2 से भी डिविजिबल है। अब 3 से करके देखो, 3 2s are 6, 3 से भी डिविजिबल है। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 3 2 1 और एक 6 खुद से, यानी 1 2 3 4। कितने फैक्टर्स हो गए 6 के? 4 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यानी 6 क्या नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर। ये ऐसा नंबर हो गया जो अपने इसके 2 के अलावा भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्लियर है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से, तो वो कौन सा हो गया? प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा और उनके खुद के अलावा भी और भी फैक्टर्स हो, यानी उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, तो वो क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 4 के क्या होते हैं? 1 2 और 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए, तो 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो तो क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर। और ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स है, पहला तो 1 एंड द सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो कौन से हो गए? प्राइम नंबर। ओके किड्स, सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। आज की क्लास में हमने ये 3 टॉपिक पढ़े। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप सब कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 5.3। ये बिल्कुल आपके HCF और LCM पे बेस्ड है, तो आप सब ये वाली कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके किड्स, आई होप आप सबको आ जाएगा, बुक्स में, नोटबुक्स में कीजिएगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।